आज सुबह अचानक ही प्रोग्राम बना कि चलो नाहरगढ़ चलते हैं और हमारी सवारी चल पड़ी नाहरगढ़ की तरफ। एक फैमिली मेम्बर को साथ में लिया और हम निकल पड़े हैं नाहरगढ़ की तरफ। हमें जयपुर की सड़कें खाली मिली, हम बहुत खुश थे क्योंकि आज संडे था और ट्रैफिक बहुत कम था। लेकिन तभी एक बम्बारमेंट हुई और हमें एक रैली मिली और हम जिस पॉइंट पर पहुँचे वहाँ से ये रैली शुरू हुई थी और हमें वापस बैक कर दिया गया। और हमने सोचा कि हम फटाफट दूसरे पॉइंट पर पहुँच के वहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, तो ये रैली उस पॉइंट पर आ गई और हमें वहाँ जाने में कम से कम 2.5 घंटा लग गया। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, उसका भी आनंद लेना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि हमें यहाँ पे डोगमा सफारी जयपुर दिखाई दी और जो बस हमने फ़र्स्ट टाइम देखी और हमें बहुत ही अच्छी लगी। और हम पहुँचे हैं नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर और एक व्यू पॉइंट है वहाँ पर और वहाँ से बहुत ही सुंदर जो है जल महल दिखाई देता है। तो वहीं पे हम थोड़ी देर रुके और इन्होंने मस्ती करी। ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं महाराज जी, और ये बहुत अच्छा गाते हैं और अभी देखो थोड़ा शर्मा रहे हैं और ठीक है, हम इनसे गाना ज़रूर गवाएंगे, आपको भी सुनवाएंगे इनसे। ये है मोहित कुमार जी। हम यहाँ पर करीब 10-15 मिनट रुके और हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ली, बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ्स आई यहाँ पर। लीजिए चल दिए हैं नाहरगढ़ की तरफ और ये आ गई है यहाँ की पार्किंग, और पार्किंग ही बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर मुझे फ्रूट्स वाले और अमरूद, बहुत ही टेस्टी अमरूद मिल रहे थे और स्कूल के बच्चे मिले बहुत सारे और बहुत अच्छा लगा। सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे हैं ये जयपुर के, और इनसे बातचीत हुई और बड़ा मज़ा आया इनके साथ। आपको बता दूं कि जयपुर घूमने का जो समय है वो अक्टूबर से मार्च तक का रहता है, ताकि मौसम जो है वो हल्का ठंडा हो जाता है और मज़ा आता है घूमने में। नाहरगढ़ का टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक का है और 5:30 के बाद एंट्री जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन जो ऑलरेडी अंदर हैं वो 9:30 बजे के आसपास या 10 बजे तक वहाँ पर रह सकते हैं। नाहरगढ़ किला देखने का सबसे अच्छा समय जो है वो शाम का है, जब तापमान थोड़ा कम हो जाता है और आकाश तारों से भर जाता है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। रात में पूरा शहर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सन 1734 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। नाहरगढ़ नाम से ही प्रतीत होता है नाहर यानी शेर का किला। इस किले के बारे में बोला जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहाँ कभी भी हमला नहीं हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि सवाई माधो सिंह ने अपने 9 प्रेयसियों के नाम पर यहाँ के 1 मंजिले, 2 मंजिले, 9 महलों का निर्माण करवाया। ये सभी महल एक जैसे हैं, इन्हें विक्टोरियन शैली में बनवाया गया है। 9 महलों के नाम इस प्रकार हैं: सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। के सभी महल छत पर स्थित एक गलियारे से जुड़े हैं। यह गलियारा राजा के कक्ष में दोनों ओर से रानियों के महल से जुड़ा है। यहाँ से होकर राजा किसी भी रानी के कक्ष में जा सकते थे। पता नहीं भैया कैसे मैनेज करते थे राजा लोग इतनी रानियों को, यहाँ तो एक मैनेज नहीं होती है। शायद ये ही वो गलियारा है जहाँ से राजा जो है वो रानियों के पास, ये जो गैलरी जा रही है देख रहे हैं आप जहाँ पे मैं चल रही हूँ, इसी से होकर राजा जाता था रानियों से मिलने के लिए। देखा। नाहरगढ़ के हिस्से में एक स्थान ऐसा है जिसे नाहरगढ़ का पड़ाव कहते हैं। यहाँ से दिन और रात दोनों समय सैलानी शहर की खूबसूरती को निहारते हैं। यहाँ पर कैफेटेरिया भी बना हुआ है और यहाँ से लोग दिवाली की रात को शहर की रोशनी भी देखने आते हैं। सोचो कितना सुंदर लगता होगा शहर ऊपर से। इस किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में नाहरगढ़ में बदल दिया गया, जिसका मतलब होता है बाघों का निवास। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस किले को जयपुर के लोगों ने अनेक नामों से पुकारा है। नाहरगढ़ जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। जब हम आमेर की ओर जाते हैं तो पहाड़ी पर जाता है सर्पीले आकार का एक रास्ता। करीब 9 किलोमीटर चढ़ने पर आता है तिराहा। यहाँ से चरण मंदिर होते हुए 3 किलोमीटर आगे नाहरगढ़ का सुंदर किला है। ये है नाहरगढ़ का टॉप व्यू। यहाँ से जयपुर शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत है ये व्यू। अब बताती हूँ आपको एक बहुत ही सीक्रेट बात।
इस दुर्ग के निर्माण के संबंध में जनश्रुति है कि जब महाराजा सवाई जयसिंह अपनी नव स्थापित राजधानी जयपुर की सुरक्षा के लिए यह दुर्ग बनवा रहे थे, तब भूमिया जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। कहा जाता है कि दिन में जो निर्माण कार्य होता वह रात्रि के समय भूमिया जी द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता था। तब उनके नाम की छतरी का निर्माण करवाया गया। उसके बाद निर्माण कार्य सुचारू रूप से चला। तब से इस दुर्ग का नामकरण नाहरगढ़ हो गया। और हाँ, बंदरों से हो जाइए सावधान, कोई भी खाने पीने की चीज़ या बैग अपने साथ मत लेना, अदरवाइज़ वो आपका छीनेंगे और भाग जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बंदर है और हमने इसका क्लोजअप लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। हाउ स्वीट। इसकी छोटी छोटी हरकतें देखिए कितनी प्यारी हैं। अब ये नहीं पता मुझे क्या खा रहा है ये। ये हमारी फैमिली खड़ी है सामने। खूब इंजॉय किया हमने और मेरे साथ झंडा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ झंडे के साथ वीडियोस बनाए, फ़ोटोग्राफ्स लिखी, पोइट्रीज़ लिखी। और मेरे पोइट्रीज़ लिखते लिखते ही जब मैं लिख रही थी तो अचानक से ही एक बंदर आया और मेरे साथ में से क्रॉस हो गया, बट मैं डरी नहीं। ये चंडीगढ़ की गर्ल्स मिली मुझे वहाँ पे और हमने खूब इंजॉय किया। रोचक इतिहास है जयपुर के इस अनूठे किले का। मराठों के हमले से बचने के लिए बनाया गया था यह दुर्ग। बाद में बना गर्मियों में राजाओं का आरामगाह। नाहरगढ़ के पड़ाव से देखिए सुंदर शहर जयपुर। ये है जयपुर की सरहदों का तन्हा निगहबां। शाम होने वाली है और मैं यहाँ पे आऊँ और अपनी पोइट्री ना बोलूँ ये तो हो ही नहीं सकता। आपको लाइव सनसेट दिखाती हूँ। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी